अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 5 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो कि मैंने पास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। तो मैं एमसीक्यूज़ ना सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। So first question is, which one of the following set is the set of natural numbers? Options for आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए सेट्स हैं, यानी कि ऑप्शंस में जो आपके पास सेट हैं उनमें से नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है। ऑप्शन ए में जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं -1, +1, 2 एंड 5। ऑप्शन बी में जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 0, 5, 8, 9। ऑप्शन सी में जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 4, 7, 9। और ऑप्शन डी में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2/8, 4/7 एंड 3/6। ओके, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगी हमें वहाँ पे शायद वो ऐसे हो कि हम ए बी सी और डी के दरमियान डिफरेंस मालूम ना कर सकें। तो अगरचे आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होगा तो आप सही से जो है ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इन ऑप्शंस में से आप देखें कि कौन सा सेट है जिसमें जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या फिर उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर के सेट के ही अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो उसमें -1 आ रहा है, बट नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो -1 से स्टार्ट नहीं होते, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। और बी को देखेंगे तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 उसमें अवेलेबल है, तो 0 ये होल नंबर का सेट है। सी को आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कैसे दिखते हैं। 1, 3, 4, 7, 9, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक ख़त्म हो रहा है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपको इस सेट सी में दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के हैं या नेचुरल नंबर सेट के हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सो यू हैव टू गो विथ ऑप्शन सी। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। It says, which one of the following definition is the definition of integers? जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेफिनेशन है इंटीजर नंबर्स की। अब ऑप्शन आपके पास 4 हैं। आपके पास ऑप्शन ए है, all the negative numbers and whole numbers are called integers. ऑप्शन बी, integers are all negative numbers and natural numbers. ऑप्शन सी, prime and composite numbers are integers. ऑप्शन डी, ए एंड बी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में बताता चलूँ कि इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें माइनस के भी यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और होल नंबर्स सारे आ जाते हैं। होल नंबर्स कैसे, यानी कि 0 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक मतलब जाएं, 0, 1, 2, 3 अप टू द इन्फिनिटी, तो वो होल नंबर्स होते हैं। और अब माइनस की तरफ आप जाएँ, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, दे विल आल्सो बी इंटीजर्स। और आप उनको मतलब कि एक इंटीजर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। नंबर लाइन में आप देखें कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 अप टू द इन्फिनिटी, ये सारे नंबर जो हैं ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन पे फिर से गौर करें। जो ऑप्शन हैं उनमें से आप फिर से एक डेफिनेशन को देखें। जो ऑप्शन ए वाली है वो मैच करती है इस नंबर लाइन से। ऑल दी नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं मैंने आपको बताएं, -4, -3, -1। और होल नंबर्स कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द इन्फिनिटी। सो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंटीजर्स। आई रिपीट, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं इंटीजर्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. It is about choose the even number from the following which is the only even number and prime number. Option A 2, option B 4, option C 6, option D 10. अब ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास, इनमें से आपने ऐसा इवन नंबर ढूंढना है या वो इवन नंबर आपने चूज़ करना है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, यानी कि उसमें खासियत है कि वो
प्राइम नंबर भी कहलवा सके और इवन नंबर भी है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्रीवियसली मैंने आपको बताया ना कि नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें जो एक नंबर होता है वो एक से डिवाइडेड होता है और दूसरा वो खुद नंबर से डिवाइडेड होता है, यानी कि खुद अपने ही नंबर से डिवाइडेड होता है। मीनवाइल जस्ट उसके दो फैक्टर्स ही हों, यानी कि एक और द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके जो मतलब कि फैक्टर्स हों वो दो से ज़्यादा हों। अब यहाँ ऑप्शंस में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप प्राइम नंबर सेलेक्ट करें जो कि इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे 4, 6, 10 ये जो हैं प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 1 से भी डिवाइड किया जाता है, 4 को 4 से भी डिवाइड किया जाता है। 6 अगेन 6 को 6 से डिवाइड किया जाता है, 6 को 3 से डिवाइड किया जाता है, 6 को 2 से डिवाइड किया जाता है, 6 को 1 से भी डिवाइड किया जाता है। 10 को देखें तो 10 भी 5 से डिवाइड किया जाता है, 10 जो है 10 से डिवाइड किया जाता है, 10 को 2 से डिवाइड किया जाता है, 10 को 1 से भी डिवाइड किया जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन तीनों ऑप्शन के जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यानी कि फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, ये कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर हमारे पास जो इवन नंबर है वो प्राइम नंबर है, वो है ऑप्शन ए 2। तो 2 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, उसके साथ साथ ये इवन नंबर भी है। पहले ये इवन नंबर है, बाद में ये प्राइम नंबर की जो है सेट में कंसीडर किया जाता है। तो 2 एक वाहिद नंबर है नेचुरल नंबर्स में जो कि इवन नंबर है और उसके साथ साथ प्राइम नंबर भी है। बाकी सारे जो इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 2 is the only even number which is a prime number. Question 4 is what is the value of iota power 4? iota power 4 की वैल्यू क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए इज़ -1, ऑप्शन बी इज़ माइनस आयोटा, ऑप्शन सी इज़ 1, ऑप्शन डी इज़ √-1. So now you have to be very careful about the values of iota. iota power 4 का वैल्यू ढूंढने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आयोटा है, महज आयोटा, यानी कि आयोटा बराबर होती है वो √-1 के, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी हम कर सकते हैं, आयोटा पावर 4 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? लेट्स डू दैट। अब आयोटा जो है वो इक्वल है √-1 के। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर्स कर लें तो क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट है -1 का वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचेगा हमारे पास -1, उसको हम इक्वल रखेंगे आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि आयोटा पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद आप क्या करें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 -1 इंटू -1 इज +1। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, and the value in the C is 1. So iota power 4 is equals to 1. So option C is correct. Fifth question that we have is, if a group of 5 workers build a room in 20 days, what number of workers would be if the same work is done in 10 days? अब कहा जा रहा है कि जो 5 मज़दूर हैं वो कोई भी एक रूम 20 दिनों में जो है बिल्ड करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कितने नंबर्स ऑफ़ वर्कर जो हैं वो मतलब कि रिक्वायर्ड होंगे या उनकी ज़रूरत होगी अगर वही रूम यानी कि वही कमरा जो है 10 दिनों में बनाना हो। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो मैं बता दूं कि ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर लिखना है वर्कर्स डेज़, ठीक है। तो पहले सेट में जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। वो कोई भी जो रूम है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं 20 दिनों में, ठीक है। तो दूसरे सेट में जो वर्कर्स हैं वो हमने ढूंढने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ वर्कर्स हु कैन बिल्ड अ रूम इन 10 डेज़। मतलब दूसरे सेट में हमने जो है फाइंड आउट करना है कि कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे कि वो सेम जो रूम है वो 10 दिनों में हम मतलब कि
कंप्लीट करें या बनवाएं। तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। 5:20 प्रोपोर्शन x:10। अब पहले सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 20 इज इक्वल्स टू x × 10, तो 10x इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब आप x को इक्वल करेंगे 100/10, क्योंकि 10 हम यहाँ पे डिवीजन में लेते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 से कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचेगा x इज इक्वल्स टू 10। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10 वर्कर्स की हमें नीड होगी अगर हम सेम रूम 10 दिनों में कंप्लीट करवाना चाहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे कोई 5 क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस पास्ट पेपर से लिए और आपको सॉल्व करवाए। I hope you got something new and additional information. If yes, please do subscribe and comment. Comment down your suggestion and recommendation. So thanks for watching and Jazakallah.